इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू टेक हिस्ट्री फॉर फीवर। फीवर में जो सबसे पहले आपने पेशेंट से क्वेश्चन पूछने होते हैं, दो क्वेश्चन वो ये है कि पेशेंट ने जो फीवर है वो खुद मेजर किया है, लाइक थर्मोमीटर से मेजर किया है, या फिर उसने हाथ लगाने से खुद ही लाइक बस चेक कर लिया है। ठीक है, पेशेंट से या अटेंडेंट जो भी होगा उससे आपने ये क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद आपने ये पूछना है कि लाइक जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर अभी तक का है वो कितना है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर हिस्ट्री की बात करते हैं। उसमें हम सबसे पहले पूछते हैं पेशेंट से ऑनसेट में यही पूछेंगे कि जो फ़ीवर है वो कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और सडन था या ग्रेजुअल था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा या एकदम से बढ़ गया था। ठीक है, और ड्यूरेशन में पूछ सकते हैं कि जो फ़ीवर है वो लाइक कंटिन्यूस है या इंटरमिटेंट है या रेमिटेंट फ़ीवर है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट और रेमिटेंट फ़ीवर होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। जो कंटिन्यूस फ़ीवर है ना, वो टेम्परेचर जो है वो लाइक एक ही जैसा अबव नॉर्मल रहता है। ठीक है, लाइक नॉर्मल नहीं होता, अबव नॉर्मल होता है, और वो थ्रू आउट द डे जो है वो एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है। उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती। कंटिन्यूस फीवर जो है वो मोस्टली देखा जाता है टाइफाइड फीवर में, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, और लोबार्ड निमोनिया में। इंटरमीडिएट फीवर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फ़ीवर कम्स एंड गोज़, लाइक फ़ीवर आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। टेम्परेचर जो है वो इन बिटवीन एपिसोड्स जो है वो रिटर्न कर जाता है नॉर्मल की तरफ भी, और ये देखा जाता है मलेरिया या टीबी में। रेमिटेंट फीवर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द डे अबव नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट रिटर्निंग टू नॉर्मल। ठीक है, और रेमिटेंट फीवर हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट जो है वो लाइक बात करें अगर हम पैटर्न की, तो पैटर्न जो है वो हम पूछते हैं कि लाइक कोई पैटर्न है कि जिसमें हो कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम में इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, या डिक्रीज़ कर रहा है, या इवनिंग राइज तो नहीं है टेम्परेचर में। एसोसिएटेड सिम्टम्स में जो फीवर की होती है मोस्ट कॉमन वो चिल्स और विगर्स के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, स्वेटिंग पूछ लेते हैं, वेट लॉस पूछ लेते हैं, और उसके अलावा कफ के साथ भी हो जाता है, सोर थ्रोट, कोई भी सिस्टेमिक कंडीशन हम पूछ सकते हैं जिसमें हमें पता है कि फ़ीवर हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट को चिल्स हैं, स्वेटिंग है, वेट लॉस है, और साथ में जो है वो फीवर है और इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं है, तो वो टीबी में होता है मोस्टली। देन हम पूछ लेंगे रिलीविंग फैक्टर्स और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स से कौन सी चीज़ करने से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ कर रहा है, लाइक कोई मेडिकेशन लेने से या वैसे ही खुद ही नॉर्मल हो जाता है, तो ये वाली सारी कंडीशंस पूछ लेंगे।